कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी को जय श्री राधे, जय श्री श्याम, राम राम। सत्संग सत्र के आज द्वितीय दिवस में हम सब प्रवेश करेंगे। कल हमने सत्संग की महिमा जानी, सत्संग से हमारे जीवन में कितना प्रभाव पड़ता है, हमारा जीवन कैसे नदी के इस किनारे से कश्ती तेरा रुख चमकदार कर दिया और इस पार के थपेड़ों ने उस पार कर दिया। इस पार अगर रहते तो डूब जाते और इस पार अगर डूब गए तो तर जाते। खुसरो एक बात कहते हैं, खुसरो नदिया प्रेम की और उल्टी बाकी धार। जो तैरा सो डूब गया और जो डूबा सो पार। इस भगवत प्रेम में डूबने का ही आनंद है और इस भगवत प्रेम में डूबने में ही वो माना जाएगा, जो डूबा हुआ है वो ही माना जाएगा कि वो भगवत प्रेम की ओर बढ़ रहा है, भगवत्ता की ओर बढ़ रहा है, भगवान की ओर बढ़ रहा है। और जो डूबा ही नहीं है, जो रामचरित जी सुनहि अघाए है, तो रस विशेष जाना तिन नहीं। अगर कोई कथा सुन सुन करके मन भर जाए, पेट भर जाए, भैया वो सुन रही है तो उसने अभी कथा का रस जाना नहीं। ये तो नित्य नवीन है, नित्य प्रवीण है। तो ये हमें भगवान के मार्ग की ओर लेकर के चलते हैं। पहले हमें पकड़ना पड़ता है, फिर जब भगवान पकड़ते हैं ना, पहले हमें भगवान को पकड़ना पड़ता है और फिर जब भगवान पकड़ते हैं तो फिर वे छोड़ते नहीं हैं। जैसे हम किसी अपने को नहीं भूल पाते हैं, ऐसे भगवान भी हमसे इतना प्यार करते हैं कि भगवान भी हमें छोड़ते नहीं, हमें भूल नहीं पाते। एक बार की घटना है, ट्रेन में कुछ संत आ रहे थे अयोध्या से दर्शन करके और वे ट्रेन में चले आ रहे। अब संत थे, संत जहां पर रहे और सत्संग वहां पर स्वाभाविक है होना। वे आ रहे थे और उनमें आपस में भगवान की चर्चा प्रारंभ हुई और ऐसा सत्संग हुआ। एक संत के ठाकुर जी थे और उनने वो ठाकुर जी अपनी बगल की सीट में, क्योंकि हाथ यहाँ चलाना जब भाव आ जाता है तो कभी यहाँ चलाना, कभी ऐसे करना, कभी मन खूब करता है वहां, तो उनने अपने ठाकुर जी बगल में विराजमान कर दिए सीट पर। और चर्चा चलते अयोध्या से कब मथुरा आ गए किसी को पता नहीं चला। मथुरा आए और मथुरा पे सब लोग जल्दी उतरने लगे कि ट्रेन अब जाएगी। सब उतरे और उतर करके जाने लगे वृंदावन की ओर और अपने ठाकुर जी वे संत वहीं सीट पर रखे भूल गए। वे संत वृंदावन आ भी गए, तब तक उन्हें याद नहीं आया। आकर के जब भोग लगने लगा भगवान को, जब प्रसादी का समय हुआ तो उन्होंने सोचा कि अरे ठाकुर जी को भोग लगा करके आए, और अचानक से याद आया कि हम तो उनको सीट पर भूल गए। और जैसे ही उन्हें याद आया व्याकुल हो गए जाने के लिए मथुरा, व्याकुल। अरे भैया जल्दी तो कोई गाड़ी लाओ, कोई व्यवस्था करो, मेरे ठाकुर जी रह गए और जल्दी तो उन्हें कोई लेकर के आओ। अब यहां से सब लोग कहे भैया ट्रेन तो कब की चली गई होगी, दिल्ली पहुंच गई होगी। अब ठाकुर जी तो अब आप आराम से भोजन कर लो और अपन फिर चलेंगे और ट्रेन में वहां स्टेशन पर अपन वो लिखवा देंगे और फिर वहां ठाकुर जी आपको हो सकता है मिल जाए ट्रेन जब वापस आएगी तो। उन्होंने कहा भैया मैं प्रसादी नहीं पा पाऊंगा, मेरे ठाकुर जी मुझे अभी के अभी चाहिए, मेरे ठाकुर जी वहीं होंगे, मैं लेने जाऊंगा उनको अभी। व्यवस्था उनको लोग समझाने में लगे थे, व्यवस्था नहीं कर रहे थे। पर उन संत ने जब देखा कि ये सब समझा ही रहे केवल, तो उनने दौड़ लगा दी मथुरा की तरफ। और दौड़ लगाने लगे तो कछु ने सोचे कि भैया वे मानेंगे नहीं। जल्दी से कऊ ने बैलगाड़ी मंगाई, बाबा वहां पे बैठे और बैठ करके जैसे ही मथुरा स्टेशन पर पहुंचे, स्टेशन पे जा करके वो जो वहां पर टिकट काटते हैं उनके यहाँ पर पहुंचे
और जहां पर वो सूचना आदि देते हैं, उनके पास पहुंच करके बाबा बोले, अरे अरे भैया वो फलानी ट्रेन है, हम में बैठ के आए और वह ट्रेन में कछु कहवे बारे हते बाबा आगे। तब तक वो जो उस पे रहता है स्टेशन पर, वो बोला कि अरे बाबा बाबा ट्रेन तो वह यहाँ खड़ी है, वह तो चल ही नहीं रही उससे, और उसमें क्या हो गया है ये बात पता चल नहीं रही है। बाबा ने कहा आप चिंता मत करो, ये ट्रेन अभी चलेगी। बाबा गए और जो डिब्बा में बैठे वह डिब्बा के अंदर गए, अपने लालजी उठाए और लालजी उठा करके जैसे ही बाहर आए और ट्रेन ऑटोमेटिक चालू हो गई। आप ये बात पता कर सकते हैं, मथुरा के स्टेशन पर दर्ज है अभी भी। ट्रेन स्वाभाविक चालू हो गई और वो चलने लगी। सब आश्चर्य में थे, ट्रेन अभी तक समझ में नहीं आ रही थी और अब अचानक से चलने लगी। पर जब जैसे भक्त भगवान को जब नहीं छोड़ता है ना, शुरुआत में कठिनता परेशानियां उसके जीवन में आती हैं जब वो भगवान के मार्ग में चलता है, लेकिन जब इन कठिनाइयों से वो पार हो जाता है तो फिर जैसे उसने तब भगवान को नहीं छोड़ा, ऐसे आगे भी भगवान उसे नहीं छोड़ते। भगवान के मार्ग पर चलें और एक बात का हमेशा ध्यान रखें, हमें कभी देरी और दूरी से नहीं डरना है। कितनी भी देरी लगे, आप सोचो अभी तो हमारा काम हुआ नहीं, हम इतने दिन से जुड़े हैं, आप थोड़े समय का धैर्य रखें। 1 लाख में जो दब जाए वो जेर नहीं होता, और ताकत पर जो इतराए वो शेर नहीं होता। दरबार के भगवान से मायूस मत हो बंदे, क्योंकि भगवान के घर में देर तो है पर अंधेर नहीं होता। देर होती है पर देरी और दूरी से नहीं डरना है। जैसे हाक्षर में हरि बसे राम राधा नाम, बाक्षर वृंदा विपिन सास चरी अभिराम। जैसे हरिवंश में नित्य विहार छिपा हुआ है तो और कुछ प्रकट नहीं होगा, ऐसे ही भगवान के मार्ग में केवल भगवान ही है, और कोई दुख आदि का लेश मात्र भी वहां पर लेश मात्र दुख है ही नहीं, केवल भगवान है और भगवान आनंद स्वरूप है, और भगवान के मार्ग में केवल आनंद ही आनंद है। आप एक बार उनको पकड़ करके देखो, है मंदिर के अंदर जिसे तुमने देखा, उसे मन के अंदर बिठा कर तो देखो, उसे मन के अंदर बिठा कर तो देखो। बड़ा ही दयालु है वो बांके बिहारी, एक बार वृंदावन आकर तो देखो। तो जिसे तुमने मंदिर के अंदर देखा है ना, उसे एक बार अपने मन के अंदर बिठा करके देखो। अगर वो एक बार भी मन के अंदर बैठ जाए तो तुम भी नहीं निकाल पाओगे, और यदि तुम प्रयास भी करोगे। मैंने एक बार, मैं कथाओं में क्या बताता हूं कि एक गोपी थी और वो गोपी भगवान को निकालने के लिए वृंदावन की लताओं में बैठ करके योग कर रही, ध्यान कर रही है। नारद बाबा आए, नारद बाबा ने पूछा, है बाबरी, वृंदावन में रह करके भी तू ये क्या कर रही है? उसने कहा, बाबा मैं ध्यान कर रही हूं, मैं योग कर रही हूं, मैं तपस्या। कहा क्यों? कहा बाबा मेरे मन के अंदर वो नंद को छोरा बैठ गया है और अब वो मेरे मन से निकल नहीं रहा है। नारद जी ने कहा, बाबरी हो गई है क्या? अरे दुनिया में सब लोग उसे डोल रहे हैं, घूम रहे हैं, पूजा पाठ आदि कर रहे हैं। अरे कोई प्रयत्न इतना कर रहा है कि अपने आप को, अपने तन को सुखा लिया है। क्यों? ताकि वो कन्हैया इस मन के अंदर आ विराजे। और तू कैसी हो गई है? तू क्या कह रही है कि भगवान को अपने अंदर से, वह कन्हैया को अपने अंदर से निकालना है? उसने कहा कि अब मुझसे संसार के काम होते नहीं है, अभी संसार को छोड़ने लायक मैं घर को छोड़ पाऊं ऐसी मेरी स्थिति नहीं है, घर में रह करके मैं बाएं मन में रख पाऊं मेरी ऐसी भी स्थिति नहीं है, क्योंकि अब और कहीं मन लगता नहीं है। अब जित देखूं तित श्याममयी है। अब जहां देखूं वो सब जगह श्याममयी नजर आती है, हर जगह कृष्ण नजर आता है, हर जगह वो मेरा कन्हैया नजर आता है। तो जब एक बार तो तुम्हें उसे पकड़ना ही पड़ेगा, और जब वो पकड़ में आ जाएगा
एक बार वो मन के अंदर बैठ गया, फिर तुम नहीं बच पाओगे, फिर तुम छूट नहीं पाओगे, भाई की लगन में लगे रहोगे। फिर वो तुम्हें पकड़ लेता है, फिर वो तुम्हें अपने हिसाब से चलाता है। एक बार उनके हिसाब से चल करके देखो, निरंतर नाम जप करो, निरंतर प्रभु का स्मरण करो, निरंतर सत्संग सुनो, जैसे तैसे बने प्रभु में प्रीति का कारण ढूंढो कि इनसे प्रेम कैसे हो, इनसे लगन कैसे लगे। और इस लगन में इतना आनंद है ना, इस लगन में इतना आप दुनिया में ढूंढ लेना, कहीं भी पक्की मानना, इस बात को ढूंढ लेना, थक जाओगे पर तुम्हें खुशी नहीं मिलेगी। इस दुनिया के धरती के सबसे बड़े बूढ़े, सबसे अनुभवी है शंकर भगवान। और शंकर भगवान ने क्या कहा है, पार्वती जी से कहा, सत हरि भजन जगत सब सपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं। हे उमा, मेरा अनुभव ये कहता है कि इस दुनिया में सत हरि भजन, केवल भजन ही साचा है, बाकी जगत सब सपना, ये केवल स्वप्नवत है। तुम्हारी ये आंखों की पलकें गिरते ही सब नाते मिट जाते हैं झूठे हैं सब रिश्ते, जग के झूठे ही सब नाते हैं, और इन आंखों की पलकें गिरते ही सब नाते मिट जाते हैं। ये स्वप्नवत है, ये स्वप्न कब खुल जाए कोई भरोसा नहीं है। ये जगत सपना है, पर एक चीज हमेशा साथ रहेगी, और वो है केवल भजन। तो खूब भजन करके प्रेम बढ़ाएं। अभी तुम हरि को पकड़ो, फिर हरि तुम्हें जब पकड़ लेगा जिस दिन, तो उस दिन तुम इंतजार करोगे, हरि आओ आओ हरि मोरे अंगना, आओ आओ हरि मोरे अंगना। मैंने बांध लिया, हाँ मैंने बांध लिया प्रेम बालक कंगना, आओ आओ हरि मोरे अंगना। हाँ आओ आओ हरि मोरे अंगना, आओ आओ हरि मोरे अंगना। मैंने बांध लिया प्रेम बालक कंगना, आओ आओ हरि मोरे अंगना, आओ आओ हरि मोरे अंगना। तुम इंतजार करोगे और इस इंतजार में विशेष आनंद है। इस आनंद की चर्चा हम कल करेंगे, क्योंकि आज का समय करता है इनकार। प्रभु को करो नमस्कार, भव से बेड़ा होगा पार। जय श्री राधे, जय श्री श्याम, हरे कृष्ण हरे